क्या आप भी अपना गांव में रहकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? दूसरे के स्टेट में जाके, दूसरे के शहर में जाके आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम है तो आज की इस वीडियो में मैं 3 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो कि आप अपना गांव में रहकर स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें ये भी नहीं है कि आपका लाखों लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये भी नहीं है। ये ऐसा है, इसमें इन्वेस्ट कम है और इसकी कमाई होने का चांस बहुत ज्यादा है, यानी प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कम है। तो क्या बिजनेस है वो, ये कौन सा बिजनेस है? अगर आपको ये जानना है तो ये मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और जितने भी लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देख रखे हो फिर भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ध्यान रखने की बात ये है कि आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बिजनेस में देखो हर छोटी छोटी चीज में ध्यान रखना पड़ता है, हर इंपॉर्टेंट चीज में ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं रखोगे, लापरवाही करोगे तो आपको बाद में जाके पछतावा फील करवाएगा। आप ये तो नहीं चाहते हो ना बाद में जाके मुझे पछतावा फील करवाए, अरे मैंने क्यों स्टार्ट कर दी। अगर आप ऐसा चाहते हो कि बाद में जाके मुझे प्राउड फील हो, यार हाँ मैंने सही किया, यार अच्छा खासा कमाई दे रहा है बिजनेस, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करने से ये होता है कि आपका क्या पता कब क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाए। तो वीडियो में बनी रहना, लास्ट तक एंड तक बनी रहना और मैं आपको जितना हो सके क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी बिजनेस करनी चाहिए और सबसे ज्यादा कमाई कौन सा वाला करना है। देखो डिमांड क्या है, अभी डिमांड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप बिना लेट करे आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर में है कि अनाज के इन्वेस्ट। अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट भी कम लगे, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा दे, तो आपको अनाज के इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। देखो इस दुनिया में हर कोई आजकल अपना टाइम बचाना चाहता है और छोटे किसान भी इसी फिराक में रहते कि काश हमारा फसल को हमारा घर से खरीद ले, कहाँ मंडी तक जाने की झंझट, कहाँ रेंट, कहाँ भाड़ा, ये झंझट में रहते हैं। ठीक है छोटे किसान। अब बड़े किसान के पास देखो भाई, उनके पास फसल भी उतना ही ज्यादा होता है और उनके पास खुद का ही संसाधन होता है, तो अपने संसाधन के हिसाब से वो मंडी तक ले जाते हैं। पर ऐसे टाइम में अगर आप छोटे किसान के पास जाके उनसे फसल खरीद के और आप मंडी की रेट से मतलब आप 1 किलो में 3-4 रुपए भी घटा के अगर खरीद लोगे तो आपका काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। माना कि आपने 5 दिन में 30 कुंटल फसल खरीदी किसान से और उसको 3 रुपया प्रति किलो हिसाब से बेच दिया, 30 कुंटल यानी 9,000 रुपया आपका सेव हो जाएगा। और आपने मंडी के हिसाब से मतलब भाड़ा साड़ा माइनस करके भाड़ा लगा के आप महीने की 30,000 रुपया आराम से सेविंग कर सकते हो, यानी 30,000 रुपया प्रॉफिट बना सकते हो। यानी आपको 1200 प्रतिदिन के हिसाब से मुनाफा होगा, यानी आप महीने की 36,000 रुपया कमाई कर सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए एक आंकड़ा बताया था, लेकिन इसमें जितना बेच सकोगे, जितना फसल होगा, जितना बड़ा कर सकोगे, उतना ही ज्यादा आपका मोटी रकम भी होगा। अब हम बात करते हैं इसकी लागत की, कितना इन्वेस्ट लगेगा, कितना तक हमें हमारे पास होना चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। देखो गांव में आप बहुत सारे जान पहचान वाले भी हो सकता है, वहाँ पे जान पहचान वाले भी होते हैं, तो गाँव में उधारी भी चलता है। अगर आप चाहते हो नहीं उधारी नहीं लेना, मैं अपने खुद के पैसे से करना चाहते, कितना लगता है आपको मैं बता दूं कि आपका स्टार्टिंग में आपका 50,000 तो होना ही चाहिए। और ये भी चीज है कि अगर आप किसान को नगद पैसा दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो आपके किसान के आपके ऊपर मतलब विश्वास बढ़ जाएगा, हाँ पैसा मिलना करके विश्वास बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके करके आपके पास बहुत सारे किसान जुड़ जाएंगे। और आपको ये बिजनेस करने के लिए आपको एक तोला कांटा का भी जरूरत होता है, जो कि मार्केट में आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के तोला कांटा मिल जाते हैं, जो कि आपको 4-5 हजार में मिल जाएगा आराम से। और एक आइडिया इंटरेस्टिंग एक आइडिया और बताने वाला हूँ। जैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट में इस फसल का भाव बढ़ने वाला है, जैसे आपको पता चलेगा तो इस फसल को आप स्टोर करके बाद में मतलब जितना जब मार्केट में मतलब जाता है इसका फसल का भाव जब ज्यादा होगा आप स्टोर करके उस टाइम भी बेच सकते हो, तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हो उस टाइम, अगर आपने पता कर ली कि मार्केट में इसका भाव बढ़ने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में। दूसरा बिजनेस आइडिया है पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। अगर आप गांव में रहकर एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए मुनाफा हो सकता है, क्योंकि आप इसमें लाखों लाख रुपए भी कमा सकते हो। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है और ये पशुपालन कई सारे लोगों के लिए एक आजीविका है। अक्सर पशुपालन अपने पशु को घास और भूसा खिलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खिला नहीं पाते, बल्कि ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारी मात्रा में इसको दाम रख देते हैं और ये हर जगह उपलब्ध कर नहीं सकते। और आप गांव में रहकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस करने के लिए हमें कितना रुपयों का जरूरत है, कितना इन्वेस्ट का जरूरत है। लेकिन यहाँ हम सबसे कम रुपयों में कैसे बिजनेस स्टार्ट करें सिर्फ ये बात करेंगे। अगर आप बाद में जाके बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, इन्वेस्ट भी बड़ा कर सकते हो, और आप जितनी बड़ी लेवल में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो उस हिसाब से आपका इन्वेस्ट भी लगेगा। आप अपना बिजनेस बड़ी लेवल में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका इन्वेस्ट भी ज्यादा ही लगेगा, और आप कम लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका इन्वेस्ट भी कम ही लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। गांव में तो देखो आपके पास जमीन तो हो गए, अगर आपके पास जमीन नहीं तो एक अच्छा लोकेशन देखो जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो, और जमीन लेने के बाद आप वहाँ पे एक टीन शेड लगा दो। अगर आपके पास टीन शेड है और आपका अच्छा लोकेशन है, मतलब अच्छा लोकेशन में जगह है, जमीन है, तो आप
आप 50,000 में भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका पशु आहार बनाने मशीन आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी महंगी आपको मतलब 10 लाख का भी मिल जाएगा, आपका 5 लाख का भी मिल जाएगा ये मशीन। मुझे लगता है कि छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पशु आहार मशीन सिर्फ आप 40,000 में ले सकते हो, काफी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ना ज्यादा महंगा है ज्यादा ना सस्ता है, काम बराबर करेगा, मतलब आपके लिए मतलब बेस्ट रहेगा ये 40,000 का मशीन। उसके बाद आता है कच्चा माल। पशु आहार बनाने के लिए कच्चा माल में चावल, चना, दाल, भूसा, गेहूं का ऊपर का छिलका, मक्का, नमक, गुड़ की ये सब चीजों की जरूरत होगी। अगर आप गाँव से हो तो गाँव में ये चीजें आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद खली को पैक करने के लिए रिमेनिंग का सामान के लगा के आपका टोटल 10,000 का पैसा लग सकता है, 10,000 की इन्वेस्ट लग सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कितना कमा सकते हैं आप। इसमें अगर अच्छे से काम करोगे तो स्टार्टिंग में आप 20% प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आपको मुनाफा बनाने, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपना प्रोडक्ट ऐसा ना बना दे कि लाइवर तरीके से मत बनाइए, ज्यादा बनाने के ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मत रहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपना प्रोडक्ट में। अगर आपका प्रोडक्ट एकदम अच्छा बन गया, मतलब एकदम प्रोडक्ट अच्छा बन गया, तो डिमांड ऑटोमेटिकली आएगा, प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वो तो बाद में। अब बताओ कि आपको ये बिजनेस कैसे लगे और कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, मतलब सबसे फेवरेट बिजनेस कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप में कोई ऐसा डाउट है, कोई क्लियर ऐसा कुछ सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। मेन चीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।